हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, एंड मतलब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नेम गिवन है। तो आप बहुत इजीली अब जो हो अपने लिए प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, ओरेकल ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी है, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द स्टार, टेम्परेंस। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। पहली एनर्जी है 4 ऑफ वैंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वैंड। ठीक, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ओके, मे बी ये पर्सन जो है थोड़े टॉक्सिक, सेल्फिश, नार्सिस्ट, वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की। ठीक है, जहां पर ये हो सकता है बहुत टॉक्सिक रहे हैं। एंड एस ऑफ वैंड इसको समहाउ क्लियर कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। तो ईगो और प्राइड भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की। मे बी जो आपके पार्टनर है ना, इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है। एंड इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और आजकल इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर आसपास ना चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही, यानी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहना, बर्डन रहना काम का बहुत ज्यादा, या फिर चीजें पर्सनल लाइफ में सही ना होना, उस तरीके की कुछ सिचुएशन इनके जीवन में चल रही है। अब क्या होता है कि जब आपके जीवन में जैसे कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को लेकर समटाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बहुत गुस्सा रहेगा आपके अंदर कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है ना। तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे उस प्रॉब्लम को लेकर। तो आपके पार्टनर की भी कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर आजकल इनका मूड ज्यादा अच्छा रहता ही नहीं है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। अब ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आपको मालूम हो सकता है ये प्रॉब्लम इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी है, इनकी फैमिली से रिलेटेड भी है, जो शायद ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकते या आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हें जज कर सकते हो। ठीक है, अगर वो आपको बताएंगे कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जज करोगे इस बेसिस पर कि उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, और आप उन्हें एक अलग ही नजरिए से फिर देखोगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर क्या चीज है, उनके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत जरूर चल रही है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आज तो इनका मूड ऐसा दिख रहा है जहाँ बहुत ही खराब मूड है आपके पार्टनर का, छोटी छोटी चीजों पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं,
क्योंकि चीजें उनसे संभल नहीं रही हैं, चीजों में बैलेंस नहीं है, फाइनेंसेस में बैलेंस नहीं दिख रहा है, हेल्थ में बैलेंस नहीं दिख रहा है, फैमिली लाइफ देखो तो उसमें बैलेंस नहीं नजर आ रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। और इंसान का जब मूड खराब होता है ना, तो आप उनसे सीधी बात भी करने जाओगे ना, तो सामने वाला आप पर आपकी बात को गलत ही लेगा या आप पर चिल्ला ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपसे झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ज्यादा आजकल गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से वो जो है इन्हें इन्हें लिटरली ना, इन्हें थोड़े पीस की जरूरत है, थोड़ी शांति की जरूरत है अपने जीवन में, ठीक है। और इनके जीवन में वो पीस, वो शांति नहीं आ रही है। वो पीस और शांति इनके जीवन में कैसे आएगी? वो पीस और शांति इनके जीवन में तभी आएगी जब इनके जीवन की जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होगी, ठीक है। अब आप तो कहोगे कि नहीं मैम, उनके जीवन में तो क्या ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी, वो तो इतने बड़े घर में रह रहा है, उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है। नहीं, कई बार होता है यार, कई लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके पास कैश नहीं होता है, उनके पास उसके बाद भी उनके पास प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है। तो आप दूर से बैठकर उन्हें जज नहीं कर सकते हो कि इसके जीवन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो खुश नजर आ रहा है, ये तो हैप्पी नजर आ रहा है। नहीं, आप दूर बैठे उन्हें जज नहीं कर सकते हो, आप दूर बैठे, आपको नहीं पता कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं ना कि उनके जीवन में जरूर ऐसी कोई परेशानी है जिससे वो जूझ रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को लेकर गुस्सा आ रहा है। ये कैसी एनर्जी है? फायर की एनर्जी आई है ना। दिस इज वैंड, दिस इज वैंड, दोनों ही वैंड की एनर्जी आना, यानी फायर एलिमेंट कितना स्ट्रांग हो गया यहाँ पर। आप देख रहे हो फायर एलिमेंट कितना स्ट्रांग हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आई। तो दिस इज 4 ऑफ वैंड। अब ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में कुछ चलती हुई दिख रही है, तो कोई तो ऐसा है कुछ जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ में जूझ रहे हैं। ओरेकल ऑफ वैंड। अब यहाँ पर भी देखो, माय गॉड, फायर एनर्जी कितनी स्ट्रांग है भैया आपके पार्टनर की। यहाँ पर वैंड, यहाँ पर वैंड, यहाँ पर वैंड, यहाँ पर वैंड। वैंड फायर एलिमेंट होता है, आग का एलिमेंट। आग कैसा होता है? फायर, गरम, ठीक है। तो गरम मिजाज कुछ आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं, जहाँ बहुत गरम मिजाज के हो रखे हैं इस टाइम पर, ठीक है। स्टार्टिंग के चारों ही कार्ड उनके फायर एनर्जी के आ गए। अब आप खुद बता दो कैसा रहेगा फिर, है ना। फायर एनर्जी कितनी स्ट्रांग है उनकी। ओरेकल ऑफ वैंड विद 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, देखो अब इनके साथ ये चीज है, इन्हें थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सिचुएशन को बैलेंस करने की जरूरत है। शायद अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक वजह है। देखो, अगर ये व्यक्ति एक गलत मूड में होगा, ठीक है, गुस्से वाले मूड में होगा, आपसे बात करेगा, आपका भी मूड स्पॉइल हो जाएगा। होता है ना, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसका मूड ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, खराब है, तो क्या होगा कि वो आपका मूड भी स्पॉइल कर देगा वो, ठीक है। आपकी बातों को भी गलत समझेगा, आपसे लड़ पड़ेगा, आपसे झगड़ पड़ेगा। अब आपके पार्टनर का हाल क्या है जहां पर उनका मूड भी खराब है? ये थोड़ा रेस्ट की इन्हें जरूरत है, थोड़े पीस की इन्हें जीवन में जरूरत है, ठीक है। अगर इसी मूड में आपके पार्टनर रहेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, अगर इसी मूड में आपके पार्टनर रहेंगे तो ऐसे में क्या करेंगे? वो आप ही से लड़ पड़ेंगे, आप ही से झगड़ पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं, अगर वो इस समय आप उन्हें कॉल कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके कॉल को अवॉइड कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि अवॉइड करने दो, ठीक है। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। ऐसे में अगर आप खुद कोशिश करोगे उनसे जाकर बात करने की, तो आपका भी मूड खराब होगा, उनका भी मूड खराब होगा, क्योंकि इस समय वो इस सिचुएशन में नहीं है। इस सिचुएशन से उन्हें खुद ही बाहर निकलना होगा, खुद ही टैकल करना पड़ेगा सब कुछ उन्हें, ठीक है। सब कुछ आप उनके लिए नहीं कर सकते, स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हो आप अपने पार्टनर को, राइट। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, ओके। सो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां पर अभी वो जिस हाल में है उनको जस्ट लेट देम हैंडल। यूनिवर्स उनको भी तो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। जीवन उन्होंने जीना है, यूनिवर्स उनको भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स उनको भी कुछ लेसन्स दे रहा है, तो उनको सीखने दो अपने लेसन्स। तो यहाँ पर वैंड एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है जहां पर ये व्यक्ति जो है, फिलहाल इनका मूड कुछ अच्छा नहीं है। अब जब इनका मूड अच्छा होगा ये खुद आपसे बात करेंगे। अब मूड खराब है, आपसे बात कर ले, फिर आपका भी मूड खराब हो जाएगा, फिर आप फिर रो पड़ोगे, मैम उससे हमारी बात नहीं हुई, फिर से हमारी फाइट हो गई, फिर से हमारा झगड़ा हो गया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, है ना, क्यों? ठीक है। उनको ऐसे सिचुएशन में जब किसी का मूड खराब हो, कोई सुनने की हालत में ही ना हो, ठीक है, तो जबरदस्ती पीछे पड़कर आप नहीं सुना सकते उस व्यक्ति को, नहीं बदल सकते, ठीक है। जो आपकी गाइडेंस लेना ही नहीं चाहता, जो समझना ही नहीं चाहता, उसको कैसे समझाओगे आप?
ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड में अभी है ही नहीं, उनको थोड़ा सा रेस्ट करने दो, थोड़ा सा स्पेस लेने दो, ये खुद चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, खुद आएंगे आपके पास। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है यहाँ पर? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये हाई प्रीस्टेस विद 4 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, मे बी देखो अब क्या होता है ना, इनसे जब भी झगड़ा होता है, ये आपकी एनर्जी है, जब भी इनसे झगड़ा होता है, जब भी इनसे फाइट होता है ना, आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो, आप फिर भी उनको ब्लेम नहीं करते हो, मतलब इतना प्यार है आपके अंदर उनको लेकर के, फिर भी आपको लगता है कि यार मुझे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आप कई बार आपकी कुछ बातें होती हैं जो आप खुद भी जानते हो कि आपके पार्टनर को ना एकदम से ट्रिगर कर देती हैं, उन्हें गुस्सा दिला देती हैं, ठीक है। ट्रिगर करने का मतलब क्या है? लाइक उन्हें एकदम गुस्सा दिला देना, उन्हें बिल्कुल एक्शन मोड में ले आना, है ना। तो आपके पार्टनर का हाई प्रीस्टेस विद 4 ऑफ कप क्या है? जहां पर आप उन्हें कई बार ट्रिगर कर देते हो, आपकी बातें कई बार उन्हें ट्रिगर कर देती हैं, और बाद में फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। Am I clear? राइट, यही होता है ना आपके साथ, बताना मुझे कमेंट्स में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जहां पर अभी फिलहाल आपका चुप रहना ही ज्यादा सही है, ठीक है। थोड़ा मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आपको उन्हें स्पेस देना चाहिए, ठीक है, उनको थोड़ा अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि इस मुसीबत से उन्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो अगर ये इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, या तरीके में आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी वो सिचुएशन, उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है कि वो अभी आपसे तरीके में बात करें, ठीक है, कि वो आपसे सही तरीके से बात कर पाए। ओके, तो गिव देम सम स्पेस, जब वो खुद उन्हें खुद सीखना समझना होगा अपने लेसन्स को, और फिर वो खुद आएंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करें। देखो अब यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, यहाँ पर भी वैंड आ गया, वर्ल्ड की एनर्जी है, वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ वैंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब ये आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, कुछ भी कहो, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनसे भी नहीं रह जाता आपके बिना, आपके बिना रहना इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, ठीक है। आपके बिना रहना इज लाइक देयर बैडेस्ट ड्रीम एवर, ठीक है, मतलब आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, उनके लिए बुरा सपना है आपके बिना रहना। अब हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस को लेकर डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन को लेकर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप शुरू से जानते थे कि यार ये डिफरेंस है, आप भी शुरू से जानते थे, आपके पार्टनर भी शुरू से जानते थे कि ये डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, तो मे बी आप दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज के हो, बहुत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के हो, एक कम बोलता है, एक ज्यादा बोलता है, एक को गुस्सा आता है, एक ठंडा है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ये डिफरेंसेस पहले से जानते थे। लेकिन क्या होता है ना, एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, लाइक सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं। देखो जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, दे विल लाइक वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, जो आप में नहीं है ना वो उनमें होगा, जो उनमें नहीं है वो आप में होगा, ठीक है। एक को कम बोलना पसंद, एक पजल कैसे बनती है, मतलब एक कैसे जुड़ती है एक पजल, ठीक है, जो चीज इसमें नहीं है वो इसमें है, और जो इसमें नहीं है वो इसमें है, तो दोनों पजल तभी तो जुड़ेगी। अब आई होप कि मैं अपनी बात को बिल्कुल क्लियर समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। तभी तो आप लोग एक, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ऐसी कुछ पर्सनालिटी हो सकती है आप लोगों की। अच्छा, अब ये डिफरेंसेस जो हैं आप दोनों के बीच में है, आप भी शुरू से जानते थे कि भी डिफरेंसेस हैं, वो भी जानते थे शुरू से कि डिफरेंसेस रहेंगे आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्रिएट करा आप दोनों ने, ठीक है। आप जानते थे कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे चलकर, ठीक है, और आज शायद आप उसी प्रॉब्लम को ऐसा लग रहा है कि फेस कर रहे हो। आपको पता था कि कल को चलकर फैमिलीज एग्री नहीं करने वाली है, ठीक है, या कल को चलकर लव मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, यू नो इट फ्रॉम स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग से जानते थे इस चीज को, इजंट इट। और वही प्रॉब्लम आई है ना। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो कल तक आपको लगता था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है इस कनेक्शन में, शायद आज उसी प्रॉब्लम को ऐसा लग रहा है फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको जिस चीज का डर था, लाइक ऐसा हो रहा है जैसे आपके वो डर जो है मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव चीजें सोचा करो, पॉजिटिव चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट करा करो। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन, 7 ऑफ वैंड को रिपीट हो रहा है,
7 ऑफ वैंड को 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, मे बी आपने शायद अब एफर्ट डालना छोड़ दिया है। आपने बहुत एफर्ट डाले, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी तो आपने कोशिश नहीं करी इनको मनाने की या रिश्ते को बचाने की, रिश्ते को सही करने की। आपने बहुत कोशिश करी, ठीक है, लेकिन आप कितनी कोशिश कर लोगे यार? कितना सामने वाला के सामने आप कितना ही झुक जाओगे कि यार मान जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। आपने सब कहा उन्हें, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी आपकी। जैसे आपने एफर्ट डालने छोड़ दिए, आपने उनको अपने हाल पर, ऐसा लग रहा है कि मतलब इस रिश्ते में जैसे आपने एफर्ट डालने छोड़ दिए। बट एफर्ट डालने छोड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्यार करना उन्हें छोड़ दिया। प्यार आज भी आप उनसे बहुत करते हो, ठीक है, तो आपने एफर्ट्स डालने भी छोड़ दिए। अब जो आपने एफर्ट डालने छोड़ दिए, जो आपने सब कुछ इस रिश्ते के लिए करना छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर ये पर्सन को अब एहसास हो रहा है कि यार इसने तो एफर्ट ही नहीं डाल रही, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ते को सही करने की, ओके। और वहां पर वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार क्या मैं ही उससे प्यार करता था, क्या मेरे ही दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, वो कोई एफर्ट नहीं डाल रही है या वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है। एक तो उदासी इन सब चीजों की है, सिचुएशन जैसी उनकी चल रही है उस चीज को लेकर तो प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने शायद एफर्ट डालने छोड़ दिए ना, तो वो भी एक मतलब एक दुख का कारण जैसे उनका बन गया है कि भाई वो कुछ कर नहीं रही है या वो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो वो भी एक कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण बन गया है, ठीक है। ये अपने आप को काम में बहुत ज्यादा झोंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपने आप को बिल्कुल काम में डाल देते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं, अपने आप को मतलब इतने थॉट्स ताकि ना आए, इतने परेशानी वाले थॉट्स। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को तो हैम्पर करेंगी ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि चीजें उनकी हेल्थ को हैम्पर कर रही हैं। खाने पीने किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब एक होता है ना कि डेली एक्टिविटी, डे टू डे टास्क उनके कुछ भी सही नहीं जा रहा है उनके जीवन में, ओके। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है। हर्मिट को हर्मिट की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब इस हर्मिट को देखो, ऐसा लगता है जैसे इसने जो लैम्प पकड़ा है ना, इट्स लैम्प इज सेइंग कि जैसे ये कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर उसी चीज में है जहां पर ये कुछ ढूंढ रहे हैं, ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इन हालातों से, इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं मैं, ठीक है। तो जैसे ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है इनके अंदर एक हेजिटेशन भी है कि कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करे, क्योंकि जिस तरीके से मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, या तो इन्होंने जो भी रीजन दिया, यार मेरी फैमिली ने ऐसा कह दिया, या ये सिचुएशन बन गई, ठीक है, तो जो भी इन्होंने रीजन दिया है ना आपको, अच्छा आपको भी ऐसा लगता है कि यार जो ये पर्सन मुझे रीजन देकर गया है, या जो भी ये मुझे बताकर गया है कि भाई क्यों ये मुझसे ब्रेकअप कर रहा है, क्यों मुझसे दूर जा रहा है, तो आपको लगता है वो इनकी सही वजह नहीं है, यानी जैसे वो इनकी असली वजह नहीं है आपसे दूर जाने की, असली वजह तो कुछ और ही है, ठीक है, असली वजह तो कुछ और ही है। मतलब आपसे अगर उन्होंने ब्रेकअप करी है या बात बंद करी है ना, ठीक है, और जो रीजन उन्होंने शायद आपको दिया, या जो रीजन आपको लगता है उससे हटकर कुछ और ही है असली वजह, असली कारण कुछ और ही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। और ये फैक्ट भी है, ठीक है, आपको शायद अभी तक असली वजह मालूम ही नहीं कि क्यों ये आपको छोड़कर गए हैं, या क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। लेट्स चेक आउट क्या है आखिर असली वजह, ठीक है। आप भी असली वजह ढूंढ रहे हो, वो सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, दोनों की हर्मिट एनर्जी है, दोनों ही इज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग ना। आप लैम्प कब पकड़ते हो? जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, आप नेगेटिविटी, अंधेरे में कुछ जब आप ढूंढ रहे हो कि यार ये मिल जाए मुझे, तो यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, और आपके पार्टनर भी सर्च कर रहे हैं कुछ। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। असली वजह है इनकी दो रीजंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, एक है 8 ऑफ सोर्ड्स, एक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक तो उनकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, किस तरीके से इनको बंद करके रखा हुआ है, इनकी फैमिली इन पर नजर रख रही है, किसको कॉल कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा है, तो मुझसे कॉल नहीं करोगे, तो मुझसे रीयूनियन नहीं करोगे, तो मुझसे बात नहीं करोगे, इनकी फैमिली ने इनको मना कर दिया है जैसे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अपने आप को केज्ड फील कर रहे हैं, बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं कि ये फ्रीडम के साथ आपसे बात नहीं कर सकते,
ठीक है, इन्हें जैसे किसी ने दबा दिया है, इन्हें किसी ने कंट्रोल कर दिया है, बांध दिया है इनको जैसे, ठीक है। अब ये बांधना दो तरीकों से होता है, एक तो हो सकता है किसी की रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली की रिस्ट्रिक्शन है, और एक होता है कि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, या फिर किसी बुरी नजर की वजह से भी ये बांधना होता है। तो किसी ने बांध दिया है जैसे आपके पार्टनर को, ठीक है। दोनों दोनों एनर्जीज यहाँ पर डिफाइन हो रही है, जिसकी वजह से वो खुलकर जैसे आपसे बात नहीं कर पा रहे। एक फ्रीडम के साथ आना आपके पास कि हाँ भाई मुझे तुझसे बात करनी है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स हैं। एक तो खुलकर ये चीज होता है कि बोल देना, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्हें कंट्रोल करा है, इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई नहीं तुम ये चीज नहीं करोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली वजह तो ये दिख रही है। दूसरी यहाँ पर है नाइट ऑफ सोड्स, और नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर ये है कि इनकी अभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, जो कि हमें पहले भी दिखा कि इनकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये अभी आपको अप्रोच कर सके। हो सकता है इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंसेस को लेकर हो गया, हेल्थ को लेकर हो गया, फैमिली को लेकर हो गया, ठीक है, जो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इतनी बड़ी लग रही है इनको कि उन्हें लग रहा है कि वो शायद आपके लायक ही नहीं है, वो अपने आप को हो सकता है बहुत कम समझ रहे हैं आपके आगे, ठीक है। तो ये दोनों में से हो सकता है कोई भी एक वजह आपके साथ रिलेट कर पाए। द फूल की एनर्जी, रीयूनियन की इच्छा इनकी भी है, प्रेयर करते हैं बहुत ज्यादा। ओ गॉड वाओ, आज तो मतलब कमाल ही हो गया, क्योंकि हर्मिट को हर्मिट की एनर्जी, फूल को फूल की एनर्जी, दोनों डिफरेंट डेक के कार्ड हैं, ठीक है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि एकदम सेम कार्ड्स आ रहे हैं, ग्रेट। फूल की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, जितना आप डेस्परेट हो रहे हो ना अंदर से कि यार रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, उतना ही डेस्परेशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी देख रही हूँ, क्योंकि वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी भी है जहां पर ये व्यक्ति खुद आपको, देखो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ये खुद आपको देकर गए हैं, खुद आपसे बात बंद करी है इन्होंने, बट अब ये पर्सन जो है खुद ही एहसास कर रहे हैं अपनी गलती का कि भाई मुझसे कुछ गलत हो गया, ठीक है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है इनको, इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, एंड दैट इज वेरी गुड। मतलब ये चीज बहुत अच्छी है, अगर इन्हें पछतावा हो रहा है ना अपने किए का कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो ये बहुत, इससे बढ़िया और क्या है, ठीक है। ये मतलब ये सबसे बढ़िया चीज है कि हाँ भाई पछता रहा है वो पर्सन, और उतने ही डेस्परेशन उनके अंदर है जितना आपके अंदर है, उतनी ही क्रेविंग उनके अंदर है जितनी आपके अंदर है। दोनों मिरर कर रहे हो, दोनों की फीलिंग्स क्या है, मिरर कर रही है दोनों की फीलिंग्स। स्टार की एनर्जी, होप्स अभी भी है, डेथ, ओके, इन्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है, ठीक है। ये जो बात बात पे हाइपर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ जाता है, टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, डेथ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जो है इन्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है, चेंज करने की खुद को जरूरत है आपके पार्टनर को। जब तक ये खुद को बदलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी कमियों को जानते हैं, ये जानते हैं कि यार मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या इनके अंदर शायद पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या बहुत गलत कई बार बोल देते हैं और इन्हें पता नहीं चलता है। कई लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं, हो सकते हैं, जो अब्यूजर लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्हें पता है कि उनकी गलतियां कहाँ हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है किसी तरीके की बुरी हैबिट है, लाइक स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है बुरी आदत है, और वो जानते हैं कि उनकी गलती क्या है, मतलब कहाँ वो गलत है और कहाँ उन्होंने गलतियां करी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ वो गलत हुए। तो उन्हें बदलने की जरूरत है, तो ये खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से तो हर इंसान बदल नहीं सकता। अब आप हो, अगर आपको सपोज करो बहुत गुस्सा आता है, तो क्या मैं आपको कहूं कि भाई तुम गुस्सा मत किया करो, तो क्या आप एक दिन में बदल जाओगे? नहीं, आप, इट विल टेक टाइम, ठीक है। अगर किसी पर गुस्सा आएगा तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये पर्सन जो है खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तभी इन्हें लगता है कि कुछ हो पाएगी इस रिश्ते में, ओके। सो यस, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज देम। चेंज क्यों? सिर्फ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस, बैलेंस तो इन्हें लेकर आना ही पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। अब इक्वल गिव एंड टेक किस तरीके का हो गया? इक्वल गिव एंड टेक जहां पर वो समझ रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, ठीक है। प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सामने वाला आपकी केयर करता जाए, सामने वाला आपके लिए आपको प्यार देता जाए, आपको आपको आपके लिए कंसर्न रहे, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर तो आप कैसे व्यक्ति से प्यार कर रहे हो? फिर तो भाई
कोई दीवार से प्यार कर रहे हो आप? नहीं, सामने वाले से भी तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई हाँ मुझे केयर मिले, मुझे सपोर्ट मिले, मुझे वो इमोशनल सपोर्ट मिले सामने वाले से। आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना, आपकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक अब वो करना चाहते हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि अब 50% एफर्ट अगर आपके हैं तो 50% एफर्ट वो भी इस रिश्ते में डालें। ओके, और अगर इनके अंदर ईगो है तो ये अपनी ईगो को भी खत्म करना चाहते हैं, अपनी ईगो को भी। देखो अब क्या है ना, उन्हें काफी हद तक ये चीज समझनी होगी कि भाई हर जगह ईगो नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। आप हो, आप और वो क्या कोई अलग है? यू बोथ आर लाइक, एक ही सोल के तो दो हिस्से हो आप लोग, ठीक है। तो वो आपको ईगो दिखाकर कब तक जीत लेंगे, है ना? एक दिन तो अपने ईगो को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा आपके सामने। तो यस, ये पर्सन अब रेडी है बिल्कुल आपके साथ 50%, मतलब वो गिव एंड टेक करेंगे और 50% वो आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी गिव एंड टेक करो। ओके, तो आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेशंस होगी आपके पार्टनर को। चलिए लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की, कब आएगा अप्रोच मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, उनके पार्टनर का। ओके, सबसे पहले ये कार्ड आए हैं तो लेट्स टेक दिस। कॉम्प्रोमाइज, oops sorry, this is existence, 1 second, this is ripeness, okay, suppression, morality, good, success, past life, maturity, exhaustion, right, and this is integration, great। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत जल्दी बैलेंस लेकर आएंगे, बहुत जल्दी, ठीक है। ये पर्सन आ सकते हैं आपके पास आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को, आपसे एडजस्ट करने को कह सकते हैं, ठीक है। अब चीजें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज और कितना एडजस्ट करना चाहते हो। मैं तो आपको ये कहूंगी कि भाई ठीक है, एक रिश्ता कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स के साथ चलता है, लेकिन जहां पर आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई आप उस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं बनता। लाइक अगर आप बिल्कुल क्लियर हो इस चीज को लेकर कि यार मुझे इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज क्यों करना, ठीक है। तो ये आपसे शायद कॉम्प्रोमाइज करने की उम्मीद रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते आए हो, तो अब भी उनसे उम्मीद होगी कि इस बार भी आप कॉम्प्रोमाइज करोगे उनके साथ। पर चीजें आप पर डिपेंड करती हैं कि आपने कितना कॉम्प्रोमाइज करना है और कितना नहीं, कितना आप इस रिश्ते में कितना आप जो है उनके साथ, मतलब झुकना तो मैं नहीं कहूंगी, ठीक है, झुकना नहीं कह सकते, लेकिन या मैं कहूंगी उतने लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करो जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एग्जिस्टेंस विद राइटनेस की एनर्जी है, जल्दी से इस पर्सन का अप्रोच आने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टेंस, वो आपकी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। अब आपकी कमी है ना उनके जीवन में, तो अब समझ में आ रही है कि आप क्या क्या करते थे उनके लिए, तो आपकी कमी ने उन्हें एहसास करवा दिया कि आप क्या हो, कितने खास हो उनके लिए, ठीक है। अभी तक नहीं पता था कि आप कितने जरूरी हो उनके लिए, लेकिन आपकी कमी ने एहसास करा दिया कि भाई आप तो बहुत जरूरी हो, आपके बिना तो रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। एक सही समय पर डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों के लिए आ रहा है, वो अपनी सप्रेशन एज एग्जॉशन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता। उन्हें समझ में आएगा कि आप दोनों का कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है, बल्कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जरूर। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत कोशिश करते हैं आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, आपकी याद ना आए, इन सब चीजों की, लेकिन वो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। आपको लेट गो करना, आपको भूल जाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अब उन्हें समझ में आएगा आगे चलकर कि जरूर आपके साथ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो आपको चाहकर भी नहीं भूल सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो भूलने की कोशिश भी करेंगे ना, तो भी वो भूल नहीं पाएंगे। अपने दिल दिमाग से निकालना आपको उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलकर इनके अंदर आप बदलाव भी देखोगे, मेच्योरिटी आएगी, पेशेंस आएगा आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। जो अभी बहुत इम्पल्सिव होकर एक्शंस ले लेते हैं कि यार मैं उससे बात नहीं करूंगा या मैं ऐसा करूंगा, तो अब वो सोच समझकर एक्शन लेने वाली एनर्जी, एक मेच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करने वाली एनर्जी, ठीक है, वो आएगी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में। तो अब आप उनके अंदर ये बड़ा बदलाव देखने वाले हो,
ठीक है। ये मतलब एक होता है ना कि समय सबसे मतलब बड़ा लेसन सिखा देता है, तो जीवन में ऐसा ही है कि आपके पार्टनर को जैसे अपना लेसन मिल जाएगा कि हाँ उनको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स ना ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जब उन्हें कुछ सिखाना होता है ना किसी को, ठीक है, तो उसके जीवन में या तो प्रॉब्लम दे देंगे या उसको कोई दिक्कत दे देंगे, ताकि वो उस दिक्कत उस प्रॉब्लम से सीख ले, ठीक है, लेसन ले ले। जब आप किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अपने जीवन में देख लेना, जब आप उस प्रॉब्लम का जो लेसन है वो सीख लेते हो ना कि क्यों आई है ये दिक्कत हमारे जीवन में, जब आप सीख लेते हो कि ऐसा क्या सिखाने आई है ये दिक्कत हमारे जीवन में, तो अपने आप वो प्रॉब्लम भी हट जाती है। तो उन्हें भी अपना सबक सीखना होगा, उन्हें भी अपना लेसन सीखना होगा। ओके, तो सक्सेसफुल जरूर होगा ये रिश्ता ना, वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ठीक है। आई क्लेम सक्सेस इन द रिलेशनशिप, ये लिख सकते हो आप कमेंट्स में। चलो उनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहता है ट्राई टू कॉपी, वो आपको बहुत कॉपी करते हैं, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू को बहुत बहुत याद करते हैं। होता है ना किसी को ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि कहीं आप जा रहे हो, एकदम से किसी की वही वही फ्रेग्रेंस आई जो आपको कहीं और फील हुई और आपको वो मोमेंट याद आ गया, होता है ना। तो ऐसे ही वो आपकी स्मेल को फील कर रहे हैं और वो बहुत मिस करवाती है आपको। आई डू नॉट मिस यू, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि वो आपको मिस नहीं करते हैं, बट हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो टेरिबली बहुत याद भी करते हैं आपको। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से बहुत बातें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, उनकी नजर में जैसे आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, ठीक है। और इतना रिस्पेक्ट उन्होंने शायद कभी किसी को नहीं करा जितना वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड यू नो रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप प्यार में होते हो ना, रिस्पेक्ट नहीं है उस प्यार में तो उस प्यार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप प्यार में हो ना तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी उस प्यार में। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी के लिए कभी महसूस नहीं करा जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करते हैं बट वो नहीं कर पाए, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आया कि भाई मैं क्या कहूँ क्या करूँ। आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, तो उन्हें लगा कि पता नहीं वो आपका चेहरा कभी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। निराश भी होते हैं ये सब चीजें सोचकर आपके पार्टनर। चल मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज योर वैलिडेशन दैट थिंग्स आर फाइनली बिगिन टू वर्क आउट फॉर यू। ये कार्ड आपके लिए एक वैलिडेशन है, यानी आपके लिए एक ऐसा साइन है कि अब चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज, गुड न्यूज, प्लॉट ट्विस्ट एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपने हमेशा से सोचा था कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी आगे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, तो आई रियली वांट कि आप मैनिफेस्ट करो इसे, ठीक है। क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखकर। ओके चलो, ओके गाइस, तो ये थी कुछ आज की आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।